हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहे तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिखा, मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक वर्गाकार कुंडली है। तो ये हमने क्या ले ली, एक वर्गाकार कुंडली ले ली। और इस वर्गाकार कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। इसे हमने अनियमित आकार की कुंडली में परिवर्तित कर दिया। ये हमारे पास बच्चों क्या है, अनियमित आकार की कुंडली है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। अब बच्चों क्या होता है, जब मैं वर्गाकार कुंडली हो चाहे मेरे पास अनियमित आकार की कुंडली हो, इनमें जब मैं धारा आई प्रवाहित करता हूँ, तो मैंने जब भी धारा आई प्रवाहित करता हूं तो इनमें क्या होता है, इनके आसपास जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो धारा प्रवाहित करने से क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ये क्या करती है, जो चुंबकीय बल होती है उसका अनुभव करती है। क्या करती है ये कुंडलियां, चुंबकीय बल का अनुभव करती है। तो इसमें हम धारा प्रवाहित करें चाहे अनियमित आकार में धारा प्रवाहित करें, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये चुंबकीय बल का अनुभव करेगी। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में हम क्या देख रहे हैं कि धारा I के कारण हमारे पास बच्चों क्या हुआ, चुंबकीय बल उत्पन्न हो गया। तो ये हमारे पास चुंबकीय बल उत्पन्न करते हैं, कर रही है। और जो चुंबकीय बल होता है अर्थात इसका जो सूत्र होता है वो सभी समतलीय आकृतियों के लिए लागू होता है। ये किसके लिए लागू होता है, जितनी भी समतलीय आकृतियां हैं तो उन समतलीय आकृतियों के लिए ये लागू होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जब हम वर्गाकार कुंडली को अनियमित आकार की कुंडली में परिवर्तित करेंगे तो भी इसका सूत्र जो है वो लागू होगा। अर्थात वृत्ताकार कुंडली भी हमारे पास समतलीय है, अनियमित आकृति भी समतलीय है, तो ये सभी समतलीय आकृतियों के लिए लागू होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित कुंडली में प्रतिस्थापित करने पर वहां पर क्या होगा, वो एक समान रहेगा। अर्थात हम उसे समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दे तो उसका क्षेत्रफल जो है वो एक समान रहेगा। यही हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।